आगे हो जाओ भाईजान, साइड पे हो जाओ। तो रुकना नहीं है भाईजान, चलो चलते जाओ यार, आगे हो जाओ भाईजान। यार हम लोगों को यार इतने दूर से आते हैं, कश्मीर से आते हैं लोग यार, मिलने नहीं देते हैं। बुलवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसले का दिन आन पहुँचा। आज जो फ़ैसले से एक रोज़ कबल आज हमारी ये वीडियो जो है वो इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि हमने दीगर तफसीलात या केस में क्या होता रहा, किसने क्या डिफेंस लिया है, प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा है, उस पर जाने की बजाय हम बिल्कुल कंक्लूजन की तरफ जाएंगे कि कल के फ़ैसले में मैक्सिमम सज़ाएं जो दफ़ात जो लगाई गई हैं मुल्ज़मान पर, उसमें सज़ाएं क्या हो सकती हैं। एक तो बिल्कुल सादा अल्फाज में मैं आपके सामने रखूँगा सज़ाएं क्या हो सकती हैं। दूसरा, जनरली जो जब से 20 जुलाई से ये केस शुरू हुआ तब से लेकर अब तक, क्योंकि हर जो हेयरिंग थी, हर समाअत थी, उसमें मैं जो है वो मौजूद होता रहा हूँ, हमारे दोस्त जो है वो मौजूद होते रहे हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे बात करते रहे हम, कौन सी चीज़ें जो है वो उसने हर्ट भी किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं क्लियर करना जो है वो ज़रूरी समझता हूँ। हमारी वहाँ पे जो मेरी ख़ास तौर पर रूटीन क्या होती रही है, इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूँ कि कल नूर मुकद्दम कत्ल केस का फ़ैसला सुनाया जाना है, लेकिन अब ये जो फ़ैसला है ये भी अभी सब्जेक्ट टू वो अदालत ने ये कहा था कि वो अगर फ़ाइल पढ़ ली जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने, तो तब ये फ़ैसला सुनाया जाएगा और होपफुली कल 1 बजे के बाद ये फ़ैसला जो है वो सुनाया जाएगा। लेकिन तकरीबन 9 बजे ये कंफर्म हो जाएगा कि फ़ैसला 1 बजे के बाद सुनाया जाना है। जज साहब ने फ़ाइल पढ़ ली है और फ़ैसला लिखवा दिया है या नहीं, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे सुबह पता चल जाएगा। और अगर ना हुआ तो फिर नेक्स्ट डे या 1-2 रोज़ का वक्फ़ा जो है वो उसमें पड़ सकता है। लेकिन अभी तक की हतमी जो इतला है वो यही है कि कल फ़ैसला सुनाया जाएगा। बात करते हैं कि मुल्ज़मान को मैक्सिमम सज़ा क्या हो सकती है, जो दफ़ात लगी हैं या दफ़ात के तहत सज़ाएँ जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है ज़ाहिर जाफ़र, उसके लिए जो कत्ल किया है, कत्ल की सज़ा सज़ाए मौत है। रेप की 376 जो है वो उसमें लगी है दफ़ा, उसमें भी सज़ाए मौत है। और जो अबडक्शन है उसमें भी 364 में भी जो लाइफ है उसमें जो उम्र कैद की सज़ा है। इसके अलावा बात करें जो वालिदैन हैं मरकज़ी मुल्ज़म के ज़ाकिर जाफ़र और असमत आदम, उन मुल्ज़मान पर जो दफ़ात लगी हैं उन दफ़ात के तहत अबडक्शन ऑफ मर्डर की जो सज़ा है वो अबेटमेंट ऑफ मर्डर वो सज़ा है, सज़ाए मौत। उसके अलावा जो अबेटमेंट ऑफ जो दूसरी सज़ा है उसको वो उनको उम्र कैद की सज़ा मैक्सिमम सज़ा है। डिसअपीरेंस ऑफ जो एविडेंस है वो 3.5 ईयर सज़ा जो है वो, ये मैक्सिमम सज़ाएँ जो दफ़ात लगी हुई हैं उन दफ़ात के तनाजुर में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सज़ाएँ उन दफ़ात के तहत बनती हैं। इसके अलावा जो इफ्तिखार है उसको भी अबेटमेंट ऑफ मर्डर की सज़ा जो है वो भी हो सकती है, उसमें डेथ सेंटेंस रखी है जो दफ़ा के तहत लगती है। और दूसरी सज़ा जो है वो उम्र कैद की सज़ा है। जो इफ्तिखार है जो चौकीदार है, इसके अलावा जो ताहिर ज़हूर हैं अबेटमेंट ऑफ मर्डर की जो दफ़ा लगी है इसमें डेथ सेंटेंस है। कंसीलिंग डिज़ाइंस ऑफ मर्डर, ये 7 ईयर इसकी सज़ा जो इस दफ़ा के तहत सज़ा हो सकती है।
इसके अलावा डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस की सज़ा जो है 3.5 ईयर। ये ताहिर ज़हूर हैं। ये जो 3 मुलाजमीन हैं, इफ्तिखार, जमील और जान मोहम्मद, तीनों के लिए अबेटमेंट ऑफ मर्डर में डेथ, और दूसरा जो है जो उसकी सज़ा उम्र कैद जो मैक्सिमम होती है या हो सकती है, लेकिन हतमी फ़ैसला कोर्ट ने करना है कि वो कौन सी सज़ा कितनी देते हैं। ताहिर ज़हूर के हवाले से मैंने आपको बता दिया, अबेटमेंट ऑफ मर्डर, कंसीलिंग डिज़ाइंस ऑफ द मर्डर, और उसके बाद डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस की सज़ा 3.5 ईयर है। थेरेपी वर्क के जो बाकी जो मुलाजमीन हैं 5, उनके सबसे लेसर जो सज़ा उनके लिए उनकी दफ़ात लगी हुई हैं, उनमें अटेम्प्ट ऑफ काज डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, ये 3.5 ईयर इसकी जो सज़ा मैक्सिमम जो है वो बनती है। तो ये सज़ाएं हैं जिसमें जो मुलाजमीन तकरीबन 7 लोग जो हैं, एक प्रिंसिपल अक्यूज़, उसके वालिदैन 3 लोग हो गए, और उसके बाद 3 उनके मुलाजमीन 6, और एक ताहिर ज़हूर 7। इन 7 जो लोग हैं, दो जिसमें मुलजिम हैं, उनको सज़ाए मौत जो है वो हो सकती है, मतलब दफ़ात मौजूद हैं। अब कोर्ट कितनी सज़ा देती है तो ये तो अल्टीमेटली कोर्ट ने शवाहिद पे फैसला करना है, लेकिन मैंने आपको जो दफ़ात लगी हैं उन दफ़ात के तहत जो सज़ाएँ हैं वो ये मुख्तस की गई हैं। क्या केस बनेगा, क्या फ़ैसला होगा, ये जो है वो कल हमें जो है वो मालूम हो जाएगा। जब हम ये बात कर रहे हैं तो होपफुली कल इस वक्त तक जो है वो फ़ैसला आ चुका होगा। केस प्रोसिक्यूशन ने पेश किया, मेरी नज़र में प्रोसिक्यूशन का केस, उसमें जो प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, उसमें इश्यूज़ हैं। अगरचे जो डिफेंस साइड है उन्होंने स्ट्रांगली जो इसमें CDR है, जो DVR है, इसके अलावा जो उनके गवाह हैं उनमें जो तजादात हैं उनको पॉइंट आउट किया है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले दिए हैं कि जो उसमें जो टेक्स्ट है, जो बात की गई है वो दस्तयाब नहीं है। जितनी भी कनेक्शन है फ़ोन कॉल्स के हवाले से वो बात की गई थी कि फ़ोन कॉल्स सिर्फ वो मौजूद हैं, वो भी उन्होंने CDR पे भी जो ये कहा था कि CDR के हवाले से काफ़ी उनके एतराज़ात वो रिकॉर्ड पे लाए थे। दूसरी तरफ प्रोसिक्यूशन जो है उन्होंने सारा केस जो है वो DNA टेस्ट है, उसके अलावा जो वाक़याती शहादतें हैं, इसमें जितने भी फ्रांसिक रिपोर्ट है या DVR है, CDR है, ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोसिक्यूशन का ये केस है। बज़ाहिर मुझे ये लगता है कि प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत है, लेकिन अगरचे ये एक जो कोई भी ऑब्जर्वेशन देना कबल अज़ वक्त होगा, फ़ैसला हतमी कोर्ट ने करना है कि इसमें क्या हो सकता है। अब आते हैं कि हमारी जो रूटीन क्या रही। हम कोशिश की कि जितना भी केस है इसको जो मेरिट्स हैं, जो फेयर तरीके से जो रिपोर्टिंग है, जो जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं और कोर्ट रिपोर्टिंग एक जो आर्ट है वो हम क्योंकि प्रोफेशनल कोर्ट रिपोर्टर्स हैं, एक नूर मुकद्दम का केस कवर कर रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट में और भी बहुत सारे केसेस, हाई प्रोफाइल केसेस चल रहे होते हैं। कचहरी में बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे होते हैं, उनको भी हम दिन भर कवर कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूब पे नूर मुकद्दम केस पे बात करते हैं, इसलिए बज़ाहिर आपको शायद लगे कि हम सिर्फ यही केस जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिन भर हमारी मसरूफियात बहुत ज़्यादा होती हैं कोर्ट रिपोर्टिंग के हवाले से, और डे वन से कोशिश की कि जो प्रोसिक्यूशन का जितना वर्जन है, जितनी चीज़ें रिकॉर्ड पे हैं, जितनी बात कोर्ट में हुई है, उसके आगे पीछे हम ना जाएं। फैक्चुअली चीज़ें जो आपके सामने रखें। जो डिफेंस साइड थी उनकी एक एक जो चीज़ थी, एक एक उनकी जो दस्तावेज़ थी, इस हवाले से डिफेंस ने जो 342 की स्टेटमेंट दी, फिर स्टेटमेंट्स दी, जो उनकी जो ऐसी स्टोरीज़ आई जो उन्होंने अपने डिफेंस में ली, अगरचे उस स्टोरीज पे बहुत सारा बात भी हुई। एक IG इस्लामाबाद की जानिब से जो वजाहत जारी की गई थी वो भी हमने बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट किया था, कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता। और डे वन से हम जो है वो रिपोर्ट कर रहे थे, कोई जो पिन पॉइंट नहीं कर सका। जो प्रोफेशनल रिपोर्टर्स हैं, जो यूट्यूबर जो घर बैठ के रिपोर्ट कर रहे थे, उनका जो है वो हमारे ज़िम्मे नहीं है, लेकिन हम अपनी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बिल्कुल श्योरिटी देते हैं कि हमने अच्छी रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। इसमें जो
हमारी जो रूटीन रही है वो तकरीबन सुबह 8 बजे कचहरी में पहुंचना, 8:30 बजे वहाँ पे प्रोसीडिंग्स थी। मैक्सिमम हम तकरीबन सुबह पहुंचते रहे हैं। बाज़ औक़ात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में या किसी और जगह पे अगर बिज़ी हुए तो थोड़ा सा लेट पहुंचे, लेकिन ज़्यादातर टाइम जो है 8:30-9 बजे कचहरी में पहुंचना, वहाँ से 5 बजे निकलना, और ये तकरीबन 8-10 घंटे का वक्त होता था। पूरा हम दिन जो है हम वहाँ पे रहते थे और उसके बाद 8-10 मिनट में उस सारे केस को आपके सामने रख देते थे। गर्मी हुई या सर्दी हुई, बारिश हुई या मौसम जो है खुश्क हुआ, बिल्कुल बाज़ औक़ात ये भी हुआ है कि कोर्ट रूम में शदीद गर्मी में मतलब पसीना आ रहा होता था और बड़ी अजीब सी सिचुएशन होती थी। फिर 6-6 घंटे खड़े रहना, मतलब बड़ी चीज़ें हैं इसमें बयान करने के लिए। आइंदा जो वीडियोज़ होगी हम मज़ीद भी मैं आपके सामने रखूँगा। और कचहरी जो है वो डेफिनेटली आपने देखा होगा हमारी वीडियोज़ में, जो कचहरी की जहाँ से वो मुल्ज़मान को लाया जाता है, वापस लाया जाता है, उस सारा सिनेरियो आपने देखा होगा। तो उस सारे माहौल में हमने ये कोशिश की कि ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ रिपोर्ट हो ताकि पब्लिक उसको देखे, पब्लिक इसका फैसला करे। लेकिन इसमें मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा इस हमारे सिस्टम को, जो हमारा सिस्टम मौजूद है उसमें, कि जज साहब ने सुबह 8 बजे बैठना, 5 बजे तक जो है वो बैठ के केसेस को सुनना और थॉरोली उसको देखना, मुकम्मल फेयर ट्रायल देना, हर किस्म की एप्लीकेशन मुल्ज़मान की सुनना, उसको पूरा टाइम देना और उसके बाद 4-4.5 मंथ में इस ट्रायल को कंक्लूड करना। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर राना हसन अब्बास, वो बहुत मेहनती हैं, बहुत काबिल हैं, कॉम्पिटेंट हैं। इसी तरह निसार असगर जो शाह खावर साहब सीनियर वकील हैं, उनकी टीम का हिस्सा है। निसार असगर ने जो आखिर में केस अदालत के सामने रखा, जो मुद्दई की जानिब से आउट क्लास, मतलब उन्होंने जो केस उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें बड़ी क्लियर अदालत के सामने रखी। इसी तरह बाबर हयात समोर हैं जो कंप्लेनेंट साइड से वकील थे। इसके अलावा डिफेंस साइड से भी सारे मुअज़्ज़ज़ वकील हैं। असद जमाल साहब हैं, सिकंदर जुल्करनैन सलीम हैं, सजाद भट्टी हैं, जितने भी वकला हैं, अकरम कुरैशी साहब हैं, उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी हैं। किसी वकील से, किसी जो डिफेंस साइड का हो या प्रोसिक्यूशन साइड का हो, मेरा ये ख्याल है कि हमारा किसी से कोई ऐसा नहीं होता। हम फैक्चुअली रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं और वो रिपोर्टिंग कभी एक के हक में और कभी दूसरे के हक में जा रही होती है, लेकिन हमने कोशिश की कि हमारे ऊपर जो है वो कोई उंगली ना उठा सके। तो नाज़रीन, आज ये हमारी वीडियो है और इसके बाद अब कल फैसला है। अब देखते हैं कि कल फैसला क्या आता है। जो भी फैसला होगा वहाँ कोर्ट रूम के बाहर से ही हम कोशिश करेंगे आप लम्हा बलम्हा आपको बाखबर रखें। और ख़ास तौर पर हमारा जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, उनका जो वेब है, जो सोशल मीडिया है, उसके इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इसके अलावा ट्विटर पे, वो उम्मीद है कि जो लम्हा बलम्हा वहाँ से हम आपको रिपोर्ट करेंगे। वो भी आप बिल्कुल देख सकते हैं उस पर जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की जो जितना भी सोशल मीडिया उनके अकाउंट्स हैं, उनसे आप देख सकेंगे। और केस के पहले भी और केस के बाद भी आप सारी तफसीलात आप सुन सकेंगे। नाजरीन, कल तक इजाज़त दीजिए और उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। इस पर आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।